Hello students, welcome you all at my YouTube channel Malik Classes. Today we will discuss about Bio-Savart law. The topic is from class 11 Physics और चैप्टर का जो नाम है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम जानेंगे बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में, क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल आता है, अबाउट द होल कंसेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद मी बायो-सेवर्ट लॉ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली होती क्या है, ये हमने पढ़ा है कि जब भी किसी वायर से कोई करंट फ्लो करती है, बेसिक बता रहा हूँ आपको, तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। किसी भी वायर से अगर कोई करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट उसी से रिलेटेड है बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो हमने जान लिया कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो करेगी तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब कितनी जनरेट होगी, कितनी दूर, आसपास तो हो गई लेकिन कुछ दूरी पे कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। चलो तो जानते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ कहता है हमारा कि अगर हमारे पास कोई इन्फिनिटी वायर है, ये इन्फिनिटी वायर दे दिया मैंने, कोई वायर है ए बी जिसका कोई और छोर नहीं है, ऐसे नाम दे दिया मैंने, इन्फिनिटी वायर है, चलते जा रहा है। तो उस वायर की वजह से उससे कोई दूर पॉइंट है कोई पी, इस पी पॉइंट पे इस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आया मेरा ये निकल के आता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जानेंगे कैसे आया, कहाँ से आया। चलिए बात करते हैं। ये बहुत बड़ा वायर है मेरे पास, ए इन्फिनिटी है, ए बी ऐसे नाम दे दिया मैंने, कोई और छोड़ नहीं इसका, मैंने एक स्मॉल डिस्टेंस उठा ली डी एल, और जो डी एल है हमारा इससे आई करंट फ्लो कर रही है, वायर से आई करंट फ्लो कर रही है, ये मैंने पी पॉइंट ले लिया, जो डी एल और ये इसे आर मान लिया, डी एल और पी की डिस्टेंस आर है, इन दोनों की जो एंगल थीटा है, ये डी एल है, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट की थी, तो इन दोनों की जो एंगल है थीटा निकलता है। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि जो डीबी होगा, देखो डी एल लिया है, छोटी लेंथ लिया है, इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी होगी, बिल्कुल छोटी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो डीएल का मतलब है बहुत स्मॉल लेंथ के लिए, वेरी स्मॉल लेंथ। तो होगा क्या, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट की होगी, यानी अगर करंट बढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल की होगी, जितनी डीएल बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ाएंगे, डीबी बढ़ेगी। डीएल केवल डीएल की बात कर रहा हूं मैं। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा की होगी, जितना साइन थीटा बढ़ेगा डीबी भी बढ़ेगी, और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बायो-सेवर्ट साहब ने बताया था, दिस इज बायो-सेवर्ट लॉ। ये चार कंडीशन होती है, डीबी आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एल के डीएल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चारों कंबाइन करेंगे तो मुझे मिलेगा डीबी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, हमें पता है क्लास 10 से करते आ रहे हैं, तो ये कांस्टेंट ऐड होता है, और कांस्टेंट होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला निकल के आया बायो-सेवर्ट लॉ से। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, म्यू नॉट का है। म्यू नॉट क्या है, व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट है हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। याद करो कूलॉम्स में हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, तो वो और ये सेम नहीं है, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों में अंतर है, सेम मत कर देना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, दोनों में अंतर है, इसमें बाकी सब चीज सेम है। म्यू नॉट होगा फ्री स्पेस के लिए, म्यू होगा परमिएबिलिटी किसी मीडियम के लिए, जैसे यहाँ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम था। ठीक है, सेम कंडीशन है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो सर जानते हैं कि म्यू नॉट जो इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे वो जान लेते हैं पहले। मेरे पास फॉर्मूला निकल के आया डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा यहाँ पे तो मुझे मिल जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल टू डीबी आर स्क्वायर 4 पाई अपॉन आई इंटू डी एल। ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इनकी यूनिट होगी नहीं, हटा देंगे। डीबी यानी मैग्नीट्यूड यूनिट क्या होती है हमारी, ये होती है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, आर लेंथ है, मीटर स्क्वायर, आई की यूनिट एम्पियर, डी एल की यूनिट मीटर, इससे कैंसिल आउट, तो यूनिट निकल के आएगी वेबर पर एम्पियर मीटर। यानी जो हमारा ये है
यानी कि म्यू नॉट है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसकी यूनिट निकल के आई वेबर पर एम्पियर मीटर, और उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू। तो बायो सेवर्ट लॉ से मुझे फॉर्मूला मिला dV इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये मुझे फॉर्मूला मिल गया इससे। ठीक है, अब तीन कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन, तीनों कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 कर दिया जाए, यहाँ 0 करो थीटा को भाई, अगर थीटा 0 हो जाएगा साइन 0 0 हो जाएगा, ध्यान देना, इसे रफ कर देते हैं। तीन कंडीशन है इसकी, dV इज इक्वल टू थीटा 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इज इक्वल टू। अगर थीटा में 0 कर दूं, यानी इन दोनों के बीच कोई एंगल ना हो, इस जो वायर की लेंथ है इसी पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ, इसी वायर पे यहाँ 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 जहाँ से यहाँ यहाँ जहाँ से देखना थीटा 0 सब जगह, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा 0 होगा, यानी यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, 0 मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि बायो सेवर्ट लॉ से ये बताइए कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, कब होता है, या 0 मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, कहाँ होता है, बता देंगे। थीटा अगर 0 होगा, यानी यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे, सब पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0 होगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ मैं पूछूंगा इस एक ही पॉइंट है और ये मेरा डी है, थीटा क्या होगा, थीटा भी इधर, पी पॉइंट भी इधर, तो थीटा होगा हमारा 0। क्या होगा बेटा, थीटा होगा मेरा 0, कोई एंगल बनेगा ही नहीं, तो मिनिमम होगा। सेकंड, मैक्सिमम कब होगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 कर दूंगा, साइन 90 1 होता है, तो dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 91 हो गया अपॉन r स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मुझे अगर 90 कर दूं। यानी अगर यहाँ से मैं यहाँ पे पता करना चाहूँ किस पॉइंट पे, एंगल कितना हो जाएगा, या ये मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ये DL ये हो गया हमारा, यहाँ पे पता करना चाहूँ, यानी जो इसके 90 डिग्री पे है, यहाँ मुझे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, मैक्सिमम। ठीक है, और अगर थीटा 180 कर दें, यानी करंट जा रही ऊपर की तरफ, मैं थीटा हो गया हमारे 180, यहाँ नीचे किसी पॉइंट पे, यहीं पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ, थीटा 180 हो गया, तो भी मुझे मिनिमम मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि साइन 180 भी क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने जानी बायो सेवर्ट लॉ से। मिनिमम कब मिलेगा, मैक्सिमम कब मिलेगा। ठीक है, थीटा अगर 90 होगा तो मैक्सिमम, थीटा अगर 0 होगा या 180 होगा, ठीक है, तो जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी मिनिमम। अब एक चीज और जान लेते हैं, क्योंकि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा B, इफ वी टॉक अबाउट B, तो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर होता है, और वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो जान लिया मैंने कि मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, व्हाट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ये रफ कर देते हैं सारा, डायरेक्शन के बारे में कैसे पता करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब। ठीक है, कैसे जानेंगे, मान लिया वायर है हमारा कोई, तो ऐसी करंट जा रही है, इस पॉइंट पे मेरे को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए, ये करंट जा रही है ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट पे चाहिए, तो जो मेरी थंब है ये उंगली ऐसे चलेंगी मेरी लाइक दिस, तो इस पॉइंट पे जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा डाउनवर्ड्स लाइक दिस, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स लाइक दिस। ठीक है, अगर ये वायर मेरा करंट नीचे की तरफ आ रही है आई, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए फिर से P पॉइंट पे, तो अब की बार क्या कर दिया उसने, ये कर दिया, ये हाथ ले लेते हैं, अब की बार उसने ये कर दिया, करंट ऐसे जाती है, ठीक है, ये तो जो मेरा हाथ है वो ऐसे आएगा इस तरीके से, इस पॉइंट मुझे चाहिए, अगर ऐसे घूम के मेरा हाथ ऐसे आएगा बाहर की तरफ, देखो ऐसे ऐसे चलेगा और इस पॉइंट पे बाहर की तरफ घूम के आएगा मेरा हाथ, यानी लाइक दिस, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए आप। ठीक है, करंट नीचे, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, पॉइंट से दिखाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन, ये है तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन बता दिया मैंने, ऐसे ये है तो ऐसे। राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा टॉपिक है बायो सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का समझ आ गया होगा।